जनगणना 2027 के दौरान सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला सवाल भवन यानी बिल्डिंग जनगणना भवन और जनगणना मकान को लेकर होता है। इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि भवन और यानी जनगणना भवन और जनगणना मकान में मुख्य अंतर क्या है और इसको एचएलओ ऐप पर उसकी सही एंट्री कैसे करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में भवन क्या होता है, जनगणना मकान क्या है, दोनों का मुख्य अंतर के साथ एक भवन में कितने जनगणना मकान हो सकते हैं, एक मकान के अंदर कितने परिवार हो सकते हैं, एचएलओ ऐप पर इसको एंट्री कैसे करेंगे, ये सारा चीज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक निश्चित रूप से बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए जनगणना भवन। भवन क्या होता है? भवन होता है बाहर से दिखाई देने वाली संरचना को जनगणना भवन या केवल भवन कहा जाता है। यानी बाहर से कोई भी एक संरचना जो दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? भवन कहेंगे या जनगणना भवन कहेंगे। जबकि भवन के अंदर उपयोग की जाने वाली अलग अलग इकाइयों को जनगणना मकान कहा जाता है। अब इसको विस्तार से हम लोग ऐसे समझते हैं कि देखिए ये जो चित्र एक है, चित्र एक में समझिए, चित्र एक के अंदर यहाँ पर चित्र एक आप लोगों के सामने है। ये जो पूरा क्षेत्र है, पूरा ये जो इस तरह का बना हुआ है एरिया, ये पूरा का पूरा एक संरचना है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूरा का पूरा एक भवन है। क्या है? एक भवन है, पूरा एक भवन है। और उसके बाद देखिएगा इस भवन में दो दरवाजा तरफ का बना हुआ है और इस भवन के अंदर दो दरवाजा बना है इसका, और बीच में यहाँ पे लाइन है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर दरवाजा दो है और बीच में ये पार्टीशन किया हुआ है। इसका मतलब हुआ इसके अंदर दो मकान है। मकान का जो निर्धारण किया जाता है वो मुख्य रूप से रास्ते पर, किस रास्ता पर। अगर रास्ता अलग अलग हो तो वो जनगणना मकान हो जाएगा, अलग अलग सेपरेट मकान हो जाएगा। और एक ही रास्ते से उस मकान के अंदर कमरा अलग हो, रसोई अलग हो तो वो परिवार हो जाता है। यहाँ पर क्या है? इस भवन के अंदर पार्टीशन है और पार्टीशन के बाद दोनों का दरवाजा भी क्या है? अलग अलग है। इस क्रम में यहाँ पर भवन तो एक है लेकिन अलग अलग दरवाजा होने की वजह से यहाँ पर मकान कितने हैं? दो मकान है। सीधा सा अगर इसका हम लोग बात कर ले, इसके अंदर भवन की संख्या कितना हो गया? भवन की संख्या एक हो गया। जबकि जनगणना मकान की संख्या की बात करें तो जनगणना मकान दो हो गया। एकदम साफ सुथरी बात। अब आ जाते हैं दूसरे चित्र पर। ये देखिए यहाँ पर चित्र संख्या 2 है। ये चित्र 2 है, इसके अंदर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर आकार में बना है, ये पूरा का पूरा एरिया एक भवन का आकृति है। यानी कि एक भवन, इसको आप मान सकते हैं भवन का क्या है? पूरा एरिया है और ये बाउंड्री किया हुआ और बीच में एक रास्ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक रास्ता है और रास्ते के बीच में एक आंगन है। आंगन जिसको कि आहता बोलते हैं, ये बीच में है। तो इस तरह से ये जो पूरा स्क्वायर वाला एरिया हुआ ये क्या हो गया? एक भवन हो गया। यहाँ पर भवन तो एक भवन है, ये पूरा का पूरा क्या है? भवन एक है। यहाँ पर भवन क्या है? पूरा भवन जो है एक है और इसके अंदर अलग अलग जो बिल्डिंग इस तरह से का बना हुआ है 4। तो यहाँ पर जनगणना मकान जो हो गया वो 4 हो गया। मकान यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। मकान 4 हो गया और भवन कितना हुआ? एक। एक भवन और 4 जनगणना मकान। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये क्या है? एक भवन कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर 4 अलग अलग मकान है। तो इस तरह से ये 4 मकान हो गया और इसी के अंदर आहता है। आहता यानी आंगन है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चित्र पर। तीसरा चित्र जो है, ये जो चित्र तीसरा बना हुआ है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं कि एक भवन का जो आकृति है वो बना हुआ है और इस भवन में एक दरवाजा लगा हुआ है, एक ही दरवाजा। इस वजह से ये जो भवन है, यहाँ पर भवन की संख्या केवल और केवल एक है और जनगणना मकान की भी संख्या एक है क्योंकि दरवाजा एक है।
एक भवन और एक जनगणना मकान, एक ही दरवाजा है, एक मकान है। तो ये इस तरह का चित्र संख्या 3 में क्या है, ये चित्र संख्या 3 के अंदर है एक भवन और एक जनगणना मकान। अब आप लोगों के लिए इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है, जिसका कि उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है। यहाँ पर जो चित्र आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इस चित्र के अनुसार आपको बताना है इसमें भवन कितने हैं। भवन की संख्या बताना इस चित्र के अनुसार। कमेंट में बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि चित्र के अनुसार भवनों की संख्या कितनी है। 1 है, 2 है, 3 है, ये कितनी है भवन। इस प्रश्न का इस चित्र के अनुसार प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो इस तरह के वीडियो आप लोगों को सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।